आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज और मैं पवन किशोर कुमार और हमारे साथ मौजूद है जन स्वराज पार्टी के अनुमंडल के युवा अध्यक्ष शशांक शेखर जी और यह रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में जन संवाद कर रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे चुनावी मुद्दा को लेकर। और आप जन संवाद कर रहे हैं रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की जनता एनडीए गठबंधन और महागठबंधन को वोट करते आ रही है, लेकिन ये जो 2 अक्टूबर 2024 को जो नई पार्टी बनी है जन स्वराज पार्टी, इसको क्यों वोट करे? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को एक बार जय बिहार। पिछले 35 साल से रक्सौल में भाजपा का शासन रहा है और लोगों ने 2 ही दलों को वोट दिया है, पहला बीजेपी और दूसरा आरजेडी। मैं तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 35 साल में अगर आपको अच्छी शिक्षा मिली हो सरकारी स्कूल में, पिछले 35 साल में अगर आपके युवाओं को घर में ही रोजगार मिला हो, पिछले 35 साल में अगर आपको सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज मिला हो, तो आप बेशक लालटेन या भाजपा को वोट दे दीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा तो एक बार आप जन स्वराज को वोट दीजिए। आप रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में जन संवाद कर रहे हैं, बहुत से ऐसे समाज के लोग होंगे जो आपको समस्याओं से अवगत कराने का कार्य भी कर रहे हैं। किस तरह की समस्या आपको अभी तक लगी जो जटिल समस्या है? सबसे बड़ी समस्या पलायन है। मैं गांव में जा रहा हूं तो गांव में युवाओं की संख्या नगण्य है। सारे युवा गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चेन्नई कमा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो पलायन की समस्या है। उससे बड़ी ज्वलंत समस्या ये है शिक्षा की समस्या। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था ही नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खिचड़ी खा के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझने की ज़रूरत है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या, जब मैं महिलाओं से मिल रहा हूँ तो उनके अंदर ये दर्द है, ये कसक है कि उनको भी अगर रोजी रोजगार की व्यवस्था होती गांव पंचायत में ही रह के, तो जीवन और बेहतर होता। तो इन तमाम मुद्दों को देखते हुए ये लगता है कि बिहार में किसी भी नेताओं ने ये प्रयास नहीं किया है कि समाज के लोगों के जीवन के स्तर को कैसे सही करें। सबने ये प्रयास किया कि उनका वोट कैसे लिया जाए। इसमें वो किसी न किसी हथकंडे में सफल हो गए, चाहे वो 500,000 रुपया दे के, जात पात में बांट के, हिंदू मुस्लिम में बांट के, मांस मुर्गा खिला के, लेकिन किसी ने जनता की समस्याओं को करीब से नहीं देखा। अच्छा बताइए ना, इतने सारे नेता हैं रक्सौल विधानसभा में। महागठबंधन में देखिएगा तो 10 को से ज़्यादा नेता है, बीजेपी में देखिएगा तो 15 को से ज़्यादा नेता है। क्या कभी कोई नेता को देखे कि सरकारी अस्पताल को धरना दे रहे हैं बैठ के कि आज यहाँ ऑपरेशन नहीं अब तक हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, जनता जो दिक्कत सह रही है? तो जनता की समस्याओं से किसी नेता को मतलब नहीं है बिहार में। मतलब होता तो बिहार की स्थिति ऐसी नहीं होती। कभी आप देखें पंजाब का आदमी आके बिहार में काम कर रहा है, कभी आप देखें कि गुजरात का आदमी आके बिहार में काम कर रहा है। बिहार का आदमी कहाँ है वहाँ जाता है, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। और जन स्वराज व्यवस्था परिवर्तन का ही नाम है। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। गुजरात में लोकसभा सीट 26 है, जबकि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। तो क्या जब गुजरात में लोग जा सकते हैं बिहार के 38 जिलों से, तो फिर बिहार के जो 40 सांसद है, तो ये लोग क्या आवाज़ नहीं उठाते हैं का यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करने के लिए? सांसदों को भी पता है कि जनता को कोई मतलब नहीं है विकास से। जनता को जो चाहिए वो जनता को मिल रहा है। जनता 5 किलो राशन पे वोट दे रहा है। जनता सड़क, बिजली, पानी सब देख के वोट दे रहा है। जनता कभी अच्छा ही बताइए, कभी चुनावी मुद्दा में आप देखें कि शिक्षा का मुद्दा रहा है कि हजारीमल हाई स्कूल की शिक्षा को एकदम विश्व स्तरीय शिक्षा का लेवल बनाया जाए। जाके देखिए लाखों रुपए का जिम का सामान सड़ रहा है, लेबोरेटरी में लाखों रुपए का सामान है सड़ रहा है। तो किसी का भी एजेंडा ही नहीं रहा, शिक्षा का भी एजेंडा ही नहीं रहा हमारे विधानसभा में चुनाव। ये जो जन स्वराज पार्टी की एजेंडा है शिक्षा, विशेषकर उसमें स्पष्ट किया गया है कि 15 वर्ष तक जो भी बच्चे, उनको बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा। तो जन स्वराज कैसे ये सुनिश्चित करेगी? जन स्वराज जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा की जो व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया, टीचर पढ़ाने के अलावा वो सब काम कर रहा है। ऑनलाइन अटेंडेंस लगा रहा है, टाइम पे वीडियो क्लास, ये 1000 तरीके के उसको काम दिए गए। शिक्षा का ही काम वो नहीं कर रहा है। तो जन स्वराज की सरकार आएगी तो जैसे नेतरहाट विद्यालय का आप नाम सुने हैं, उस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को यहाँ लागू किया। अच्छा ये बताइए, प्राइवेट स्कूल में 10-12 हज़ार में टीचर 8 घंटे पढ़ा रहा है और सरकारी स्कूल में 50,000 रुपये में टीचर 5 घंटे नहीं पढ़ा रहा है। तो आखिर कहीं ना कहीं सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। और यानी जो जन स्वराज पार्टी है वो व्यवस्था परिवर्तन की ओर बिल्कुल आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। ये जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है वो तो ऐसे स्पष्ट रूप से देखा जाए तो पूरा तरह से चौपट है।
तो ये जो जन स्वराज पार्टी के जो यही तो बात हम लोगों को बता रहे हैं कि चौपट होने का कारण क्या है कि लोग शिक्षा खोजी तो नहीं रहे। आज ऑर्केस्ट्रा आएगा तो पूरा गांव का भीड़ पलट जाएगा, लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा था, 10 लोग वहाँ शांतिपूर्वक धरना नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं कि सरकारी स्कूल की पढ़ाई अच्छी कैसे हो। तो आप जिस चीज़ के लिए प्रयास नहीं कीजिएगा, आप अपने बच्चे का भविष्य नहीं सोचिएगा, तो कोई नेता थोड़ी सोचेगा। बस ये आपके कहा गया है कि एक एजेंडा भी ये है कि अगर हमारी सरकार आती है तो बुजुर्गों को 2000 रुपये पेंशन मिलेगा, लेकिन जो आरजेडी है उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और जो बुजुर्गों का पेंशन है वो 400 से 1500 कर दिया जाएगा, माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये दिया जाएगा। तो फिर जन स्वराज पार्टी को जनता क्यों वोट करे? देखिए, महागठबंधन के द्वारा जो ये बात बताई है कि माई बहन योजना के अंदर, अच्छा हमको आप ये बताइए, किसी को हर महीने कुछ भीख देना अच्छा है या किसी को स्किल देना अच्छा है? अगर किसी महिला के पास स्किल आ जाएगा तो वो हर महीने 2500 कमा सकती है। इस पे तो किसी का प्रयास नहीं किया जी। जन स्वराज महिलाओं को सस्ता ऋण उपलब्ध कराएगा ताकि गांव में पापड़ की फैक्ट्री खुलेगी, दोने पत्तल की फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, चप्पल बनाने की फैक्ट्री खुलेगी, अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री खुलेगी, ताकि महिलाओं को हर दिन कुछ रोजगार मिलेगा और हर दिन कुछ पैसा कमाएंगी वो। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि बिहार में 1 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी है, लगभग 9 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन जो जन स्वराज के रणनीतिकार हैं, यानी कहें तो अब तो एक नेता बन चुके हैं प्रशांत किशोर जी, उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो क्या नहीं लगता है इससे जो आधी आबादी है और उस पर असर पड़ेगा नकारात्मक? बिहार में शराबबंदी सिर्फ कानून में है, धरातल पे कोई शराबबंदी नहीं है। अभी आप फोन कीजिए, अभी यही शराब आ जाएगा। शराब की होम डिलीवरी हो रही है, पैटर्न बदल दिया गया है। अब बात समझिए, पिछले 9 वर्षों में बिहार के 34 लाख से ज़्यादा लोग शराबबंदी के कानून की वजह से जेल में सड़ रहे हैं। आए दिन राजस्व का तो नुकसान आप देख ही रहे हैं। तो शराबबंदी बिहार में अगर होती तो शराब का एक बूंद नहीं मिलता, तो फिर जहरीली शराब पी के लोग मर कैसे जा रहे हैं? तो यही प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर बिहार में शराबबंदी वापस से चालू किया जाएगा तो बिहार सरकार के राजस्व की बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ रोजगार का भी सृजन होगा और सिस्टमेटिक तरीके से इस काम को किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि शराबबंदी कंप्लीट तो अभी भी लागू नहीं है और सिर्फ कानून में है कि शराब बंद, शराब तो मिल रहा है हर जगह। ठीक है। तो प्रशांत किशोर जी उन्होंने कहा है कि 10,000 से अधिक जो राजस्व का घाटा हो रहा है, अगर शराबबंदी को एक सही ढंग से अगर सुचारू रूप से अगर चलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उस पैसे को बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा। तो शशांक शेखर जी जो जन स्वराज पार्टी के नेता हैं और इनसे हमारा बातचीत का प्रयास कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर दे। समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत।